तो आज है नतीजों का दिन। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनावों की जो काउंटिंग की प्रक्रिया है वो लगातार जारी है। रुझान लगातार सामने आते जा रहे हैं और आपकी टीवी स्क्रीन पर हम जो यहाँ पर टैली रख रहे हैं एक एक करके आप देख पा रहे हैं, नंबर बदलते जा रहे हैं और आप जान पा रहे होंगे कि कौन सी पार्टी आगे बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। हरियाणा की अगर बात कर ली जाए तो 25 सीटों पर बीजेपी बढ़त बना रही है और कांग्रेस प्लस जो है वो 52 पर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है और अदर्स के खाते में है 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। तो हरियाणा में 90 सीटें हैं और जो अपने चुनावों में इस वक्त पीछे दिखाई दे रहा है रुझानों में, वो अनिल विज हैं जिन्होंने खुद दावेदारी ठोक दी थी कि मैं भी मुख्यमंत्री पद बन सकता हूं, मुख्यमंत्री पद की रेस में हूं। मैं ही मुख्यमंत्री भी कहा था। फिर उनको धर्मेंद्र प्रधान जी की डांट भी पिटी थी कि भाई मुख्यमंत्री कोई होगा तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी होंगे। तो दोनों ही खेमों में मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं, ये तेज था चुनाव प्रचार के दौरान। लेकिन अब रुझान सुमित कह रहे हैं कि कांग्रेस आगे है। सरकार जिस तरह से जश्न मनाते कांग्रेस मुख्यालय पर सब दिखाई दे रहे थे, एग्जिट पोल्स को ही वो एग्जैक्ट पोल्स मान रहे थे। आज सुबह जब हम कार्यकर्ताओं से बात कर रहे थे तो एक तरह से खरा उतरा है उनके लिए ये एग्जिट पोल्स में था। बिल्कुल। और इसी मुद्दे पर बात करते हैं। वीरेंद्र कुमार जी जो कि वरिष्ठ पत्रकार है हरियाणा के, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं कांग्रेस मुख्यालय में, 24 अकबर रोड की तस्वीरें हैं ये, अगर मैं ठीक समझ पा रहा हूँ। और वहीं से कांग्रेस मुख्यालय में ढोल का दौर चल रहा है। सुबह हमने आपको दिखाया पटाखे फूटे थे, फिर यहाँ जलेबी खाई गई, फिर लड्डू बांटे गए। तो कांग्रेस में जयराम रमेश साहब पहुंचे हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, मीडिया के प्रभारी हैं, चेहरे पे मुस्कुराहट है, बात करने का मन भी कर रहा है लेकिन बात अभी नहीं कर रहे हल्के से शीशा नीचा करते हैं, कुछ भापते हैं, लड्डू फिर बंद कर ले। मन में लड्डू फूटा। वेट कर रहे हैं, पलट नहीं जाए। 52 सीटें, 90 में से 83 के रुझान हमारे सामने हैं। वीरेंद्र कुमार जी, 52 पर कांग्रेस आगे चल रही है, 22 का फायदा है, बीजेपी 25 पर है, 10 का नुकसान है। वीरेंद्र कुमार जी, क्या ऐसा ही रहेगा या इसके आगे पीछे कुछ और हो सकता है? देखिए, ये बदल सकता है, इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि अभी बहुत सारी काउंटिंग बाकी है। लेकिन इसमें एक संभावना वो देख रहा हूं जो हो सकता ना भी हो, क्योंकि मैं कोई सेफोलॉजिस्ट तो नहीं हूं। वो ये, और जो सेफोलॉजिस्ट कहते हैं वो ये कि जब किसी पार्टी के फेवर पे हवा हो या वेव हो तो इंक्रीमेंटल वोट का सीट कन्वर्शन रेट बढ़ जाता है। अच्छा, तो अगर ऐसा होता है तो मेरा ख्याल है सारे एग्जिट पोल धरे रह जाएंगे, क्योंकि रिपोर्ट जो आ रही हैं, कांग्रेस अभी तक जो रिपोर्ट आ रही है, कांग्रेस दक्षिण हरियाणा में अच्छा कर रही है जो कि बीजेपी का गढ़ माना जाया करता था। जीटी रोड की बेल्ट में भी वो अच्छा कर रही है जो कि बीजेपी का गढ़ माना जा रहा था। तो और काफी वोट अभी गिरने बाकी हैं। तो बीजेपी को मेरे को लगता है खतरा अभी टला नहीं है, वो इसके नीचे जा सकती है। एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जहां तक इंपॉर्टेंट सीट्स का आपने कहा है, मैं आपको खबर दे दूं जी कि यहाँ चंडीगढ़ के पास जहां मैं रहता हूं, पंचकुला है, वहां पे स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता कांग्रेस कैंडिडेट्स के पीछे चल रहे हैं और वहां पे कांग्रेस कैंडिडेट चंद्रमोहन है जी, पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल जी के बड़े बेटे, जो कांग्रेस सरकार में, पहली कांग्रेस सरकार में उप मुख्यमंत्री थे। जी, ऐसे में आज सुबह जब कुछ रिएक्शंस आ रहे थे वीरेंद्र जी, तब मौजूदा मुख्यमंत्री जो हैं आउटगोइंग नायब सिंह सैनी, उनका जो रिएक्शन था, लग रहा था प्रेशर में हैं और कह रहे कि हमारे लिए आज की सुबह भी आम दिनों की सुबह की तरह है, लेकिन प्रेशर उन पर ज़रूर रहा। और जिस हाल में उन्होंने कमान संभाली राज्य की, तो उनकी अगुवाई में जब चुनाव में उतरे तो बहुत कुछ उनके कंधों पर डाल दिया गया। अब पता नहीं कांग्रेस ने, बीजेपी ने ये परिवर्तन क्यों किया, इसको समझ में नहीं आता। क्योंकि शायद उनके सोच ये रही हो कि खट्टर जी के खिलाफ सेंटीमेंट काफी स्ट्रांग है, उन्होंने सोचा होगा खट्टर जी को हटा देंगे, नया चेहरा ले जाएंगे, तो वो सेंटिमेंट जो बीजेपी के खिलाफ है न्यूट्रलाइज हो जाएगी, पर ऐसा हुआ नहीं है। और खट्टर जी के सैनी साहब जो है, सुन पा रहे हैं तो मैं आपसे जेजेपी फैक्टर, मैं सैनी साहब के बारे में एक बात कहना चाहता हूं, इससे पहले आप अगली बात पे आए। सैनी साहब जो है एक लेम डक चीफ मिनिस्टर रहे। ये अजीब सी स्थिति है कि उन्हें चीफ मिनिस्टर ऑफिस के अंदर अपनी चॉइस के अधिकारी लगाने तक का मौका नहीं मिला। उनके चीफ मिनिस्टर ऑफिस में वही अधिकारी हैं आज भी जो मनोहर लाल खट्टर ने ये लगाए थे।
तो आप कल्पना कर सकते हैं वो कैसे चीफ मिनिस्टर रहे हैं। ठीक है, अगर आप अपनी बात कह चुके हैं तो मेरी बात का आप जवाब दे दीजिए, जो मैं हाँ जी, आपसे काफी बोलिए। देर से पूछना चाह रहा हूं वीरेंद्र कुमार जी, कि ये जेजेपी के साथ ऐसा क्यों हुआ? जेजेपी के साथ तो शून्य ये पे है कहा वो। जाएगा, लोकसभा में भी अंग्रेजी हारे, कहते हैं ना, अभी भी फिर हारते हुए दिखाई दे रहे हैं। अंग्रेजी में कहते हैं ना किस ऑफ डेथ, तो जेजेपी के साथ ये वो हुआ है। बीजेपी के साथ जेजेपी का जो है ये किस ऑफ डेथ साबित हुआ है। इन्होंने चुनाव लड़ा बीजेपी के खिलाफ, कहा कि बीजेपी से लड़ेंगे, बीजेपी के खिलाफ सरकार में बनाएंगे। सरकार तो ये बना नहीं सके और बीजेपी से जाके मिल गए, और सिर्फ मिले ही नहीं, चाहे वो किसानों का मसला हो, चाहे वो पहलवानों का मसला हो, चाहे अग्निवीर का मसला हो, जी। ये बोले भी तो अनमने से बोले उन इश्यूज पे, जब बोले भी तो लिहाजा लोगों ने इनको रिजेक्ट कर दिया है। रिजेक्ट कर दिया। जो अब अहमद अली फयाज साहब जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं कश्मीर से, वो जुड़ रहे हैं। कश्मीर के नंबर बता दीजिए पहले जी, ताकि फयाज साहब सुन लें। इस वक्त जो रुझान बता रहे हैं फयाज साहब, 42 सीटों पर जो रुझान है वो कांग्रेस एनसी पर आगे चल रही है, बीजेपी 27 पर, पीडीपी 8 पर और अदर्स 3। तो ये रुझान है, ताजा रुझान है। 42 कांग्रेस एनसी के खाते में जाती दिख। एनसी को अगर हम जोड़ दें पीडीपी के साथ जो इंडिया ब्लॉक है तो 50 हो जाता है। जो आपने सवाल जेजेपी का